हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे C-295 एयरक्राफ्ट का यानी C-295 विमान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यह विमान अब भारत में ही बनेगा और उस प्लांट का नाम है C-295 एयरक्राफ्ट असेंबली प्लांट, जो कि एक निजी कंपनी से यह तैयार होगा। अब इसके बारे में वह कौन सी कंपनी हो, किसके साथ पार्टनरशिप में तैयार किया जाएगा, यह विमान क्या है या किस तरह काम करेगा, एयरफोर्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या कौन सा पुरान विमान को रिप्लेस करेगा, ये सारे चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2024 को 28 अक्टूबर 2024 को एक प्लांट इनॉग्रेट किए। किस कंपनी का? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यह कंपनी है जिसका प्लांट है। यह टाटा कंपनी, जो अभी रतन टाटा नहीं रहे, उन्हीं का यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। यह जो है क्या करेगा, यह C-295 एयरक्राफ्ट को बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना के लिए। हालांकि यह प्लांट का सबसे पहले फाउंडेशन स्टोन जो है अक्टूबर 2022 में रख दिया गया था, जो फाइनल असेंबली लाइन प्लांट है, जो फाइनल असेंबल होके तैयार होके निकलेगा। और उस समय स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और इस समय भी मौजूद थे जब इसका इनॉग्रेशन किया गया। क्लियर? अब यह जो प्लांट है, कौन सा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जो प्लांट है, जो फाइनल असेंबली प्लांट है, यह पहला निजी सेक्टर का यानी प्राइवेट कंपनी का फाइनल असेंबली लाइन प्लांट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यानी सेना के लिए विमान बनाने का। ये याद रखिएगा, है ना। पहला निजी कंपनी है। कौन है निजी कंपनी? वो टाटा है, जो क्या करेगा? विमान बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाएगा। और यह किसके साथ मिलके बनाएगा? स्पेनिश यानी स्पेन का कंपनी है, उसके साथ मिलके बनाएगा। क्लियर? मैन्युफैक्चर करेगा। अब यह विमान देखिए, इस तरह का यह विमान है। अब यह विमान कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो विमान है, अगर C-295 की बात करें तो ओरिजिनली जो विमान है यह स्पेनिश कंपनी कासा, जिसका नाम है, वह प्रोड्यूस करते हैं, इसको बनाते हैं। हालांकि कासा जो है अब एयरबस का पार्ट हो गए हैं, एयरबस के साथ अब मिल गए हैं दोनों, तो एयरबस ही हो गए हैं। अब ये भी स्पेन के ही कंपनी है। और इस जो अभी जो तैयार होगा और कंपनी में इनॉग्रेशन हुआ, इसके लिए सबसे पहले सितंबर 2021 में 21,935 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डील साइन किया गया था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा। क्यों? चूंकि 56 यानी 56 C-295 विमान की जरूरत के लिए। और यह क्यों? चूंकि इसके जगह पर हमारे पास एवरो 748 प्लेन है, जो ब्रिटिश का है, और इसमें इंडिया का भी कुछ अंश है। इंडिया मॉडिफाई करके अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? ब्रिटिश। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसमें कुछ अपना काम करके चलाते हैं। या पुराना हो गया, 1960 से ही चल रहा है। इसी को रिप्लेस करेगा कौन? C-295 एयरक्राफ्ट। तो ये भी याद रखेगा, C-295 एयरक्राफ्ट किसको रिप्लेस करेगा? एवरो 748 प्लेन्स को। क्लियर? अब 56 एयरक्राफ्ट आएंगे। अब 56 में से जो है 16 जो एयरक्राफ्ट है वह डिलीवर्ड होगा फ्लाई अवे कंडीशन में, यानी वहीं से ऐसा कंडीशन में कि आके यहाँ काम करने के उड़ के आएगा वहां से, है ना, स्पेन से आएगा, है ना। यह सितंबर 2023 से 25 के बीच में आ जाएगा। क्लियर? यानी 4 साल में आ जाएगा, या 4 साल में 16 आ जाए। 56 में से 16, जिसमें से एक आ भी गया है। क्लियर? अब जो बचा 40, वह 40 जो है यहाँ बनेगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के माध्यम से, यानी ये स्पेन के वह कासा कंपनी के साथ मिलकर 40 एयरक्राफ्ट यहाँ बनेगा। क्लियर? वहां से कुछ बन के आएगा, कुछ यहाँ बनेगा, असेंबल होगा, यानी फाइनल यहीं से TASL से निकलेगा। यानी 56 में 16 क्या है, वहीं से फ्लाई अवे एकदम रेडी होके आएगा और यहाँ 40 बनेगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2021 में साइन किया गया 21,935 करोड़ रुपए में, जिसमें 56 C-295 एयरक्राफ्ट बनेंगे। या रिप्लेस किसको करेंगे? एवरो 748 प्लेन। क्लियर? चलिए
अब हम आते हैं कि इसका क्या टेक्निकल यानी तकनीकी रूप से क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, विशेषता है C-295 एयरक्राफ्ट का। देखिए यह एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यह सामान ले जाएगा यानी कार्गो ले जाएगा, क्रू नहीं ले जाएगा, सामान ले जाएगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी है, कितना सामान ले जाएगा, 5 से 10 टन ले जाएगा कार्गो। स्पीड की बात करें तो 480 किलोमीटर पर आवर है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस तरह इसको कॉन्फ़िगर किया गया कि 71 सीट भी है इसमें। रियर रैंप डोर है जो कि तुरंत लोडिंग तुरंत अनलोडिंग की व्यवस्था है इसमें, या पारा ड्रॉपिंग, सेना वगैरह ड्रॉप भी कर सकते हैं, ट्रूप वगैरह, या कार्गो को भी नीचे ड्रॉप किया जा सकता है। इस तरह का व्यवस्था किया गया, रियर रैंप डोर बनाया गया है। यह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब इसकी फीचर क्या है, विशेषता क्या है, यह शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी थोड़े से जगह में ही उड़ जाएगा और उतर भी जाएगा है। तो यह जो एयर स्ट्रिप है जो कम विकसित है या छोटा सा है तो वहाँ पे यह काम करेगा, इस तरह के इन्वायरमेंट में यह काम करेगा। इसमें इंडिजीनियस अपग्रेड भी किया जाएगा, जो भी 56 यूनिट आएंगे इंडिया में फ्लाई अवे या मेक इन इंडिया में, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट जो है उसमें लगाया जाएगा, जो अपना इंडिजीनियस है। वह कौन डेवलप कर रहा है, उसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। इसमें इंडिजीनियस एक अपग्रेड होगा। क्लियर, यह की फीचर हो गया। अब हम आते हैं कि इसका रोल क्या है, C-295 क्या किस तरह का रोल परफॉर्म करेंगे यह इंडिया में। यह एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है यानी सामरिक एयरक्राफ्ट है C-295। यह ट्रूप्स को भी ले जाएगा, सैनिक को भी ले जाएगा, लॉजिस्टिकल सप्लाई यानी सामान को भी सप्लाई करेगा मेन एयरफील्ड से, और जो एयरफील्ड यानी जो हवाई पट्टी में जरूरत होगी पूरे देश में वहां तक यह ले जाएगा। क्लियर, यानी जहां जरूरत होगी तुरंत कार्गो भी ले जाएगा और क्रू भी ले जाएगा, यानी सामान भी ले जाएगा, सैनिक भी ले जाएगा। इसके अलावा यह छोटा सा एयर स्ट्रिप पे भी काम कर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग STOL व्यवस्था इसमें टेक्निक है इसमें, है ना। एयरक्राफ्ट जो है कैजुअलिटी, मेडिकल इवैक्यूएशन यानी अचानक कुछ हो गया, लोगों को वहाँ से निकालना है तो उस तरह में भी यह काम करेगा, क्योंकि कहीं भी उतर जाएगा, छोटे जगह में भी उतर जाएगा तो वहाँ भी उतारा जा सकता है। स्पेशल मिशन के लिए भेजा सकता है, डिजास्टर, बाढ़ आ गया या तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, उसमें भी इवैक्यूएट करना, सामान देना, लोगों को मेडिकल असिस्ट करना यानी मेडिकल सुविधाएं देना, ये सारी चीज़, डॉक्टर को ले जाना, सेना को ले जाना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। मैरीटाइम पेट्रोल यानी कोस्टल लाइन को भी पेट्रोलिंग, वहाँ भी गश्त लगा सकता है। ये सारे काम यह C-295 विमान करेंगे इंडियन एयरफोर्स का। क्लियर, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।